कहानी थोड़ी टेढ़ी है। आपसे कहा जाए किसी चीज में 78% की गिरावट आ गई एक महीने में, तो हो सकता है आप कहेंगे हाँ हाँ हो सकता है, बताओ तो किस चीज में। और फिर अगर आपसे कहा जाए कि नहीं सोने के साथ जुड़ी हुई चीज है, तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कोई भी इस बात पे यकीन करेगा कि एक महीने में सोने से जुड़ी किसी चीज में 78% की गिरावट आ सकती है। लेकिन सच ऐसा ही है, और वो सोने से जुड़ी चीज क्या है? वो है सोने के ईटीएफ। भारत के बाजारों में जो गोल्ड के ईटीएफ ट्रेड होते हैं, जो लिस्टेड हैं, उनमें आने वाली रकम, उनमें गिरावट नहीं आ गई है। ईटीएफ अगर आपके पास है, अचानक घबरा ना जाएं। उनमें आने वाली नई रकम में पिछले महीने के मुकाबले, यानी जनवरी के मुकाबले फरवरी में 78% की गिरावट एक महीने में आई है। फरवरी के महीने में मात्र 5,254 करोड़ रुपया गोल्ड ईटीएफ में आया है। तो ये खतरनाक खबर लग रही है, लेकिन खतरनाक खबर इतनी है नहीं है। 78% की गिरावट, 24,039 करोड़ रुपए आए थे जनवरी के महीने में इन ईटीएफ में, और फरवरी में आए हैं 5,254 करोड़ रुपए। तो पूरे 78% की कमी है। ये डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी की तरफ से, जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मंथली जारी होता है, उसमें निकल के आया है। भारी गिरावट लग रही है, डर लग रहा होगा, लेकिन इसके सामने एक दूसरा आंकड़ा है जो इससे डबल का उछाल दिखा रहा है। इसी आंकड़े में 165% का जंप है ये, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले। फरवरी 2025 में 1979 करोड़ रुपए मात्र आए थे, और इस वक्त आए 5,254 करोड़ रुपए, जो 165% का जंप महीने महीने में दिखा रहा है। तो अब जानकारों का यह कहना है कि गोल्ड ईटीएफ्स में जो पैसा आया है, ये कोई चिंताजनक, परेशान होने जैसी चीज नहीं है। ये इसको आराम से देखा जा सकता है। हेल्दी इनफ्लो है ये। फरवरी 26 का भी जो इनफ्लो है, ये हेल्दी इनफ्लो है। हालांकि जो पुरानी परिस्थितियां, जिनमें जबरदस्त तेजी, उछाल और धुआंधार इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसके मुकाबले थोड़ी रफ्तार कम हो गई है। लेकिन ये जनवरी के सामने देखते हैं तो रफ्तार कम दिख रही है, गिरावट दिख रही है। लेकिन इसका अभी भी जो आंकड़ा है दिखा रहा है कि सोने के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टर इंटरेस्ट बरकरार है, अच्छी तरह से मजबूत इंटरेस्ट बना हुआ है, भारी डिमांड बनी हुई है, रोबस्ट डिमांड आप कह सकते हैं जानकारों की जुबान में। और उनका कहना है कि ये जो मॉडरेशन दिख रहा है, कमी दिख रही है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, जिन्हें लगा कि अब सोना इस ऊंचाई पे पहुंच गया है जहां इसमें से कुछ पैसा निकाल लेना चाहिए। तमाम लोग सलाह देते भी रहते हैं बाजार में, और अगर आप बिजनेस चैनल वगैरह देखते हैं तो वहां दिन भर इस तरह की सलाह मिलती है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। कुछ लोगों को खुद अपने अंदर से आवाज आती है, कुछ लोगों को कुछ सलाह देने वाले कहते हैं कि भाई निकाल लो निकाल लो निकाल लो। तो इस चक्कर में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी। लेकिन और जनवरी का जो नंबर है वो बहुत एक जबरदस्त ऊंचा नंबर है। उसकी भी वजह जानकार ये कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि जो ईयर के शुरुआत में, साल शुरू होते समय एलोकेशंस होते हैं अलग अलग जगह, तो उसमें जो पैसा गोल्ड ईटीएफ के लिए एलोकेट हुआ वो यहाँ आ गया। उसका भी एक असर इस उछाल के तौर पे इनफ्लो में देखने को मिल रहा है। और दूसरा, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते हैं लोग नए साल में, वो हुई हो, और इसीलिए उसके सामने जब आप फरवरी का नंबर देख रहे हैं, फरवरी का आंकड़ा देख रहे हैं, तो वो कमजोर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसी कोई चिंताजनक तस्वीर नहीं है फिक्र करने की कि एक सोने के बाजार में हाहाकार मच गया है या ईटीएफ में भगदड़ मच गई है। 25 ईटीएफ हैं जो प्रोडक्ट गोल्ड पर आधारित हैं, भारत के बाजार में लिस्टेड हैं। इनमें फरवरी के महीने में एवरेज रिटर्न आया है 0.19%। ये एवरेज रिटर्न है। लेकिन इन 25 के बीच में दो फंड ऐसे हैं, एक है आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ, और दूसरा जीरोधा गोल्ड ईटीएफ। जीरोधा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसका गोल्ड ईटीएफ है। उनका एएमसी भी उन्होंने बाद में खोली, जहां जीरोधा म्यूचुअल फंड चलाते हैं वो, उनका गोल्ड ईटीएफ। ये दोनों फरवरी के महीने में आप कह सकते हैं बादशाह रहे। 6.93%, लगभग 7% का रिटर्न एक महीने में इन्होंने अपने ईटीएफ में दिया है। उधर इन्वेस्टको इंडिया गोल्ड ईटीएफ और एलआईसी एमएफ का गोल्ड ईटीएफ, ये आखिरी फंड हैं जो पॉजिटिव रिटर्न जिन्होंने दिया है। और इन
स्कीम्स में 0.72% और 0.64% का रिटर्न आया है। यूनियन गोल्ड ईटीएफ सबसे ज्यादा नुकसान उसने उठाया है फरवरी के महीने में 3.67% की गिरावट के साथ। और इसके बाद निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज, जो भारत का पहला गोल्ड ईटीएफ है, उसने भी फरवरी में 3.65% की गिरावट दर्ज की है, नुकसान दिखाया है। टोटल एयूएम अगर आप गोल्ड में देखें तो ये 1% गिरा है। जहां आप देखिए उधर इनफ्लो में 78% की गिरावट है, लेकिन एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट गोल्ड के ईटीएफ में लगी हुई कुल रकम भारत में 1% गिरी है इस महीने में। 1,84,000 करोड़ से कम होके 1,83,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में जो इनफ्लो आया था, जो पैसा नया आया था, नई रकम आई थी, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बराबर थी। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जितना पैसा आया था, उतना ही गोल्ड के म्यूचुअल फंड में आया था। तो ये दिखा रहा था कि उस वक्त लोग सोने को कितना जबरदस्त प्रेफरेंस दे रहे हैं। और वजह ये थी कि तमाम तरह की अनिश्चितताएं दुनिया के बाजार में इस वक्त भी हैं। तो अब हो सकता है, अब जो इस महीने का आंकड़ा सामने आएगा तो आपको तस्वीर कुछ और देखने को मिल जाए। लेकिन फरवरी का महीना थोड़ा कंपैरेटिवली शांत रहा है। बयानबाजी जरूर हुई है, लेकिन शायद उसका असर यहाँ ये देखने को मिल रहा है। और जानकारों का ये भी कहना है कि अभी कुछ और जो ये मॉडरेशन है वो इसलिए भी हुआ है कि क्योंकि जनवरी में बहुत तेज उछाल था, तेज डिमांड थी, भारी खरीद हुई थी। इसी वजह से शायद फरवरी के महीने में मॉडरेशन आया है। और सोने और चांदी के दाम भी इस दौरान बहुत वोलेटाइल रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उसको देख के भी बहुत सारे लोग शायद घबराए, उन्होंने सोचा हो कि थोड़ा दूर रहना ठीक है। तो अब ट्रेंड ये दिख रहा है आज की तारीख में कि लोग सोने को सिर्फ टैक्टिकल इस्तेमाल, जैसे सेफ हेवन एसेट के तौर पे नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देख रहे हैं। और भी बहुत सारे फंड्स हैं इन ईटीएफ्स के अलावा जिनका जिक्र किया गया, जिनमें कुछ पैसिव फंड्स हैं जो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं। इन सब में मिला के अगर देखें, जिनमें ये सारे पैसिव फंड जिनको कहा जाता है, तो उनका मंथली इनफ्लो भी गिरकर लगभग 13,879 करोड़ रुपए रह गया। 65% की गिरावट वहां है, जो कि जनवरी में था 39,954 करोड़ रुपए। सिल्वर का ईटीएफ, वहां तस्वीर उल्टी दिख रही है। सिल्वर के इनफ्लो में फरवरी के महीने में खरीद के बजाय बिकवाली दिख रही है, यानी कि जितनी खरीदी हुई है कुल, उससे ज्यादा बिकवाली हुई है। 826 करोड़ रुपए का आउटफ्लो दिख रहा है, ये रकम निकल गई है उनसे। उधर इंडेक्स फंड्स ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड जंप लगाया है फरवरी के महीने में, 11,745% का, जो कि जनवरी में मात्र 27 करोड़ रुपया आया था, फरवरी में आ गया 3,233 करोड़ रुपया। तो ये भारी उछाल है। लेकिन ये इतने स्मॉल बेस पे था कि इस उछाल का कोई ट्रेंड रीड करना, उसके आधार पे कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। चांदी जरूर कह सकते हैं कि चांदी जहां पहुंची है वहां बहुत से लोगों को लग रहा है कि इसमें से फायदा ले लिया जाए। और जिस तरह का उतार चढ़ाव वहां लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहां ये भी भाव बन रहा है कि आज कमा लो जो हाथ में है, फिर इंतजार करो, जब नीचे गिरेगी फिर खरीद लेंगे। तो ये भाव शायद चांदी में इस आउटफ्लो का, इस बिकवाली का एक बड़ा कारण हो सकता है। बेजटा में आज इतना ही है।